हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 4F के 21 से 24 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। सो गाइज, इस वीडियो का आप पूरा और कंसंट्रेट जरूर होकर देखिए। मेरी उम्मीद है कि आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो डियर चलते हैं। प्रश्नावली 4F के 21 का पहला प्रश्न है। इसमें खंड है, 2-3 खंड है। उसका पहला प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। ठीक है डियर, प्रश्न क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। तो ऐसी दो संख्याएं मुझे मालूम नहीं है, इस वजह से हम मान लेंगे। माना पहली संख्या x मानेंगे। क्या मानेंगे डियर? यहाँ हल में कैसे करेंगे आप? माना पहली संख्या क्या मानेंगे? अब दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं में से पहली संख्या हम लेट कर लेंगे x तथा दूसरी संख्या क्या होगी डियर? ये हो जाएगी, आपको दे रखा है दो संख्याओं का योगफल जो है 27 है। अगर हमने उसमें से पहली संख्या x लेट कर ली है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? उसी की योग में से पहली संख्या को निकाल दीजिए। दोनों संख्याओं के योग में से यदि हम पहली संख्या को निकाल दें तो मुझे क्या मिल जाएगी? दूसरी संख्या। तो इन दोनों का योग कितना है डियर? इन दोनों का योग है 27। अगर हम 27 में से किसको निकाल दें? पहली वाली संख्या को निकाल दें तो जो बचेगा वो कौन सी संख्या होगी? वो होगी दूसरी। ओके, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 27 माइनस x। फिर से एक बार समझ लें, कहता दो संख्याओं का योगफल 27 है। तो अगर दो संख्याओं का योगफल 27 है और अगर उनमें से हमने पहली संख्या x मान लिया है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या उन दोनों के संख्याओं के योगफल में से अगर हम पहली संख्या को घटा देंगे तो मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो दोनों का योग कितना है? 27 है और 27 में से मुझे किसको घटाना है? पहले को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो मुझे पहली और दूसरी मिल गई। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग तो 27 था, इनका गुणनफल कितना है? 182, 182 है। तो यहाँ लिखेंगे अब पहली संख्या आपकी क्या है? x है और दूसरी संख्या क्या मिल गई? 27 माइनस x। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना हो गया? 182 हो गया। अब यहाँ इनका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे बारी बारी से। x गुणा एक बार 27 में करेंगे और x गुणा एक बार x में करेंगे। ठीक है, तो x गुणा 27 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27x हो जाएगा। और x गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा। x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल टू कितना? 182। ओके, अब ये मुझे क्या करना है? एक्स स्क्वायर को मुझे राइट साइड ले जाना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में अगर रहे ज़्यादा बेटर होगा। तो एक्स स्क्वायर को मुझे राइट साइड ले जाना है, तो एक्स स्क्वायर राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 27 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर राइट साइड गया तो पॉजिटिव हुआ, एक्स स्क्वायर 27x जो है वो राइट साइड जाके क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब राइट साइड में ऑलरेडी 182 उठा था तो इसी वजह से 182 पॉजिटिव में होगा। ओके, फिर से एक बात समझ लें, एक्स स्क्वायर को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और 27 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 27x हो जाएगा। और 182 था वो राइट साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये हो जाएगा पॉजिटिव में। ओके, तो अब यहाँ क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 182 मिलेगा। अब मुझे बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना मिले? 182 मिले और जोड़ने घटाने पे कितना मिलना चाहिए? केवल 27। ओके, तो आप किसका गुणनखंड करेंगे? अगर आपको ऐसी कंडीशन आ जाए, कभी आपको समझ में ना आए कि पेयर क्या बनाए, तो आप ध्यान रखना कि जो फर्स्ट और लास्ट है उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो आएगा, तो यहाँ डियर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? पहली संख्या है वहाँ 1 है और यहाँ 182 है, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा। ओके, अब 182 का गुणनखंड कर डालिए। तो 182 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 9 जा 18 और ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा। ओके,
भाई 2 का टेबल 18 में 9 बार जाएगा, 2 का टेबल 2 में 1 बार जाएगा, तो हमने लिख लिया। अब ये 2 से नहीं डिविजिबल है, अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? ये भी नहीं डिविजिबल है, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अंकों को जोड़ लीजिए, अगर अंकों का योग जो है वो 3 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या कट जाएगी, तो ये नहीं कट रहा है। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्याएं कटती हैं जिनका यूनिट डिजिट जो होता है वो या तो 0 हो या तो कितना हो 5 हो, तो ये 5 से भी नहीं डिविजिबल है। अब 7 से देखेंगे तो 7 से ये डिविजिबल है, ठीक है, तो 7 से डिविजिबल है, तो 7 का टेबल 9 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब 9 में बचेगा कितना? 2 बचेगा। 2 किसके पास आएगा? 1 के पास आएगा, और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब 7 का टेबल 21 में 3 बार जाएगा। ओके, अब ये कितने से डिविजिबल है? 13 से, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 14 होगा, और ये दूसरी नंबर क्या है? 13। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको किसको? 14 और 13 को ऐड करेंगे 27 मिलेगा। ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 182 मिलेगा। तो यानी हमारा जोड़ा क्या बन जाएगा? 14 और 13। अब दोनों को जोड़ने पे मिलेगा, तो इस वजह से इसके भी सामने माइनस रहेगा, इसके भी सामने माइनस रहेगा, ठीक है ना? तो पेयर क्या बना? पेयर बना x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके, इतनी बात समझ? 14 और 13 का पेयर बन गया। अब यहाँ से 2 का पेयर बना लीजिए। तो पहले पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है? आपको x कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 14, और यहाँ क्या कॉमन? दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस ये भी 14 बचेगा, इक्वल टू कितना? 0। अब दोनों में x माइनस 14 कॉमन है, तो x माइनस 14 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 13 इक्वल टू कितना? 0। तो हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना जाएगा? 14 आ जाएगा। और x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? 13। यानी आपकी संख्या क्या हो गई? x की वैल्यू 2 वैल्यू मिल गई, दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप किसी को रख सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या कितना हो जाएगी? 14। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स आपने लेट करा था, तो ये 27 माइनस 14, यानी दूसरी संख्या कितनी आएगी? 13 आएगी। ओके, अगर आप पहली संख्या को 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी, और अगर आप पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। ओके, तो ये आपका 21 का पहला प्रश्न सॉल्व हुआ, समझ में आया? ठीक है, चलते हैं फ्रेंड। 21 का दूसरा प्रश्न है, क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो कितनी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक? 2। तो अगर आपको इसको मानना है तो कैसे मानेंगे? माना हल में कैसे करेंगे फ्रेंड्स? माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना मानेंगे? x। माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मानेंगे, तो तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्या हो जाएगा? x प्लस, इतनी बात सुनाई? कह रहा था प्रश्न 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हमने दोनों को लेट कर लिया। आई डोंट नो कौन सी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, इसी वजह से हमने पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया? x, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया? x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दोनों के वर्गों का योग कितना है? दोनों के वर्गों का योग जो है 365 है, यानी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस पहले का वर्ग क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, धन दूसरी कौन है? x प्लस 1 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, दोनों का वर्ग कर दिया और दोनों को जोड़ लिया तो कितना होना चाहिए? 365 हो जाएगा x स्क्वायर, ये तो वही रहेगा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना, तो 2x हो जाएगा, और ये प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
1 हो जाएगा और इक्वल टू कितना 365। ओके, तो यहाँ से कितना हुआ 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ओके, अब 365 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। ओके, क्योंकि ये राइट साइड में पॉजिटिव था तो ये लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x² प्लस 2x ये माइनस 364 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि घट जाएगा 365 जो है माइनस में है और 1 जो है प्लस में है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 364 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 लेना है आपको कॉमन, 2 कॉमन लेने से आपका जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x² ये प्लस कितना x, और यहाँ से जब लेंगे तो 3 का टेबल 2 का टेबल इस 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 2 1 के 2 1 बच जाएगा, एक यहाँ आएगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 4 है तो 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा। ओके, इतना हो गया, यानी अब इधर ये 2 गुणा है तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा भाग होगा, वो भी किससे भाग होगा 2 से। तो जब हम 2 से 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू कितना 0। अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो कितना हो जाएगा वही कि x² ये इसका पेयर अभी इसके पहले वाले में बना था x² प्लस 14x माइनस 13x। अगर हम 14 और 13 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 1x। 14x में से अगर 13x निकाल देंगे तो ये प्लस में 1x आएगा और माइनस 182 ऐसे ही रहेगा। ओके, बस में अब 2 का जोड़ा बना लेना है, तो यहाँ आएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आएगा और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x, इस माइनस की वजह से अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा प्लस 14 इक्वल टू कितना 0। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दोनों में x प्लस 14 कॉमन था तो x प्लस 14 हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस 13 2 मिल गया। अब दोनों को बारी बारी से मुझे क्या कर लेना है 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ये माइनस 14। ओके, अब आपको क्या लेना है x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 13, ये प्लस में है तो आपको क्या लेनी है प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, निगेटिव वाली वैल्यू छोड़ देनी है। तो बताइए आपने क्या मान रखा था, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 13, तो दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी, क्या हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी, आपने क्या मान रखा था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 हो जाएगा 14। तो पहली संख्या 13 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई डियर 14 हो गई। बात सुनाई। तो यह आपका प्रश्नावली 4F के 21 का दूसरा प्रश्न था, समझ में आया। चलते हैं प्रश्नावली इसी प्रश्नावली के 21 का तीसरा प्रश्न लेकर आते हैं आपको सामने। चलते हैं 21 का तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या मुझे पता नहीं है कौन सी संख्या है, 2 है, लेकिन है कोई दो संख्या जिनके वर्गों का योग कितना है 180 है, वर्गों का अंतर जो है 180 है और उनमें से जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो यहाँ दोनों संख्याएं छोटी और बड़ी की बात हो रही है तो हम मानेंगे भी छोटी और बड़ी करके। तो कैसे मानेंगे, माना छोटी संख्या, क्या मानेंगे आप, माना छोटी संख्या कितना मान लें, कुछ भी मान लें, x मान लेते हैं। माना छोटी संख्या जो है वो x है तथा बड़ी संख्या कितना मान लें, बड़ी संख्या y मान लें। ओके, छोटी संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया तथा बड़ी संख्या जो हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार क्या कहता था कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है 180 है, तो यहाँ से बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा दीजिए। तो बड़ी संख्या कौन है y है, तो y का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या कौन है उसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर।
बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग ये हो गया, बड़ी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का अंतर कितना है 180 है। इसको समीकरण कितना बना लेंगे 1। तथा दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्तानुसार क्या हो जाएगा, कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, अब छोटी संख्या है कितना x है, तो इसी का वर्ग ये क्या है बड़ी का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी वाले का 8 गुना, तो बड़ी संख्या कहाँ y है, तो यानी हो जाएगा 8y। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान, समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखना आपको, 8y रखना है, क्योंकि आपने ऊपर मान निकाल रखा है एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 8y, तो जो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसी के प्लेस में हमने कितना रख दिया 8y। कोई दिक्कत, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। ओके, अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y ये माइनस 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0। अब वही आपको फैक्टराइजेशन करना है और फिर आप दोनों फैक्टराइजेशन के बारी बारी से 0 करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब बीच वाले पद 8 को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 180 है, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, कितना है 8 है। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसका 180 गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 का पहाड़ा 9 बार जाएगा, फिर 2 से कटेगा 45 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 आएगा। अब इसी में से आपको पेयर बनाना है, तो पेयर क्या बना ले कि 3 5 15 और 2 दूनी 4 3 12, 12 15 नहीं होगा, यहाँ से 5 3 15 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 और 10 इसका बना ले डियर, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 18 दहम में 180 और 18 में से 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मिल गया 18y प्लस 10y और माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको 2 का पेयर बना के कॉमन ले लेना है। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, सॉरी यहाँ क्या मिलेगा y माइनस 18 और यहाँ क्या कॉमन है 10 कॉमन है, तो यहाँ y माइनस 18 मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 18 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 10। ओके, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को बारी बारी से 0 करना है, ठीक है ना। तो बारी बारी से 0 करें, पहला आपका गुणनखंड क्या आया y माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। और दूसरा आपका गुणनखंड क्या था y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा -10। तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव संख्या आपको नहीं लेनी है, तो क्या हो जाएगा बड़ी संख्या, आपने क्या मान रखा था, ये बड़ी संख्या हो गई। अब लिखना है y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में, समीकरण 2 में रख दे ज़्यादा बेटर होगा, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, एक्स इज इक्वल टू क्या है 8y, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका मान रख दें 8 इंटू कितना 18, y का मान 18 मिला है तो 18 रख दें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 9, ये 9 2 16 और इंटू 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यानी हो जाएगा, या यही से इसका गुणनफल कर लें तो 18 8 रही हैं 144, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी x बराबर प्लस माइनस कितना आएगा 12, तो प्लस तो माइनस तो लेंगे नहीं, x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 12 और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 18, ठीक है। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर 12 और बड़ी संख्या बराबर कितना आ गई
18, ठीक है ना।